तो बच्चों अब हम सीखेंगे प्रश्नावली 5.2 अध्याय 5 समांतर श्रेणी का 7वां क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, उस एपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो कैसे करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को? होता बड़ा आसान है। ठीक है, माना हम क्या करेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर क्या है, डी है। ठीक है, इसलिए हमको दिया क्या है, देखिए दिया है 11वां पद। ठीक है, हम nवें पद को किससे दिखाते हैं बच्चों? हम an से दिखाते हैं। nवें पद को an से दिखाते हैं। तो 11वें पद को कैसे दिखाएंगे? n की जगह पे 11 रख देंगे, a11 लिखेंगे। समझ में आ रही बात? तो क्या दिया है आपको? a11 बराबर 38 दे रखा है। ठीक है, 11वां पद 38 है, क्योंकि जो हमको दिया है पहले जो ज्ञात करना है वो तो बाद में करेंगे हम। जो हमको दिया है पहले उनसे चलेंगे हम। दिया है 11वां पद 38 है, तो a11 बराबर 38। अब यहां पर सूत्र क्या होता है हमारा? सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यह होता है किसका? an निकालने का। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यह सूत्र होता है। तो a11 क्या हो जाएगा फिर? n की जगह पर क्या रख देंगे? n बराबर 11 रखने पर, n बराबर 11 रखोगे तो a11 बराबर हो जाएगा a धन 11 ऋण 1 डी, क्योंकि ना मुझे a पता है ना d पता है। ठीक है, मुझे लेकिन n पता है। मुझे यहाँ पर 11वां पद 38 है, 11वें पद का मान पता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा, इसका मान कितना हो गया फिर? a धन 10 डी। तो a11 कितना आया? a धन 10 डी। समझ लो बात? तो इसलिए a धन 10 डी, a11 की वैल्यू इतनी है, बराबर कितना? 38। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये मेरी क्या हो जाएगी? समीकरण 1 हो जाएगी। ठीक, दूसरी चीज हमको क्या दे रखी है? 16वां पद दे रखा है। ठीक है, a16 बराबर दे रखा है 73। समझ में आ गई बात? तो इसी प्रकार इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे हम। तो a16 की वैल्यू क्या होगी? a धन 16 ऋण 1 डी बराबर कितना? 73। ये बात आ गई समझ में? तो ये हो जाएगा a धन 16 में से घटाएंगे 15 डी बराबर 73। ये क्या हो जाए मेरी समीकरण? बस इन दो समीकरणों को हल कर लेना है। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो इससे आपको क्या पता चलेगा? a और d के मान पता चल जाएंगे। a और d तो चाहिए मुझे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ही, बाकी ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना। a धन 15 डी बराबर 73 समीकरण 1 है। a धन 10 डी बराबर 38। तो यहाँ पर घटाने पर, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? घटाने पर। जैसे आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण को घटाया, तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पर। तो a से a कैंसिल हो गया, 15 में से 10 घटाएंगे 5 डी बराबर 13 में से 8 घटाएंगे 5, यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, तो d बराबर कितना हो जाएगा? 35/5। तो यहाँ से d बराबर आ जाएगा
35/5, तो यहाँ से 5 कम 5, 5 सत्ते 35, तो D बराबर कितना आ गया बच्चों? 7 आ गया। तो D का मान 7 आ गया आपके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैं जरा सा जगह बना लेता हूँ। अब D का मान किसी भी समीकरण में रख दो, फर्स्ट में ही रख देते हैं। ठीक है, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर A धन 10 गुणा 7 बराबर 38, तो ये हो जाएगा A धन 10 सत्ता 70 बराबर 38, तो A बराबर हो जाएगा 38 ऋण 70। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? ऋण में आएगी, समझ रहे हो? तो 10 में से 8 घटाएंगे 2, 6 में से 3 गया 3, तो A कितना होगा? ऋण 32 होगा। ठीक है, तो हमने इस प्रकार A और D के मान ज्ञात कर लिए। अब मैं कोई सा भी पद निकाल सकता हूं, पता है आपको? यदि आपको A और D पता है ना, तो आप कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। अब ये तो कौन सा पद पूछ रहा है? 31वां पद पूछ रहा है, तो इसको हम आसानी से निकाल लेंगे। पहले इसको नोट करिए आप।